जय श्री राम दोस्तों, अंतर्धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम रकाबगंज स्थित अयोध्या के पुराने बस अड्डे पे हैं और चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ से रामपथ का जो प्रवेश द्वार है जो कि बन के तैयार हो गया है, धनुष के मॉडल में उस गेट को तैयार किया गया, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ इस पूरे रास्ते में आपको जगह जगह पे सूर्य स्तंभ नज़र आएंगे और इसके साथ साथ दोनों तरफ का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ लाइट्स वगैरह भी लग गई हैं। और ये देखिए राइट साइड में अयोध्या का पुराना बस स्टॉप है और अभी भी बसें यहाँ से संचालित होती हैं। लेकिन अयोध्या का नया बस स्टॉप, जैसा कि आपको पता है कि हाईवे पे बन के तैयार हो चुका था पिछले वर्ष ही, और उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका था। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सर्किट हाउस है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस। यहीं पे सारे राज्यपाल, राष्ट्रपति जितने लोग आते हैं यहीं पे रुकते हैं। और एक तरीके से अतिथि गृह है, जितने भी बड़े अधिकारी और जितने भी मंत्री वगैरह आते हैं वो यहीं पे स्टे करते हैं, इसी सर्किट हाउस में। और इस समय कतार लगी हुई है क्योंकि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद से विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर्स, विधायकों का पूरा दल आके राम जन्मभूमि का दर्शन किया। और आप देख सकते हैं साइड साइड में बहुत सारी पेंटिंग्स भी आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ ये जो हिस्सा है, ये आप कह सकते हैं रामपथ का जो प्रवेश मार्ग है जो कि शहादतगंज स्थित बनाया गया है, वहाँ से लेके रकाबगंज तक का जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। और क्योंकि ये पूरी 8 लेन की सड़क है और इसके साथ साथ 2 लेन का फुटपाथ भी दिया गया, उसके साइड में फुटपाथ के जस्ट बगल वाले हिस्से में एक सर्विस लेन भी दी गई है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इस पूरे रास्ते को विकसित किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्लांटेशन भी नज़र आएगा और बहुत सारे पेड़ यहाँ पे बचा लिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे ग्रीनरी भी नज़र आ रही है। और ये देखिए मंडलायुक्त का भी आवास बगल में आपने देखा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बैठने के लिए शेड भी बनाए गए हैं और ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड भी यहाँ पे बना दिया गया कि जहाँ पे बना हुआ वहीं पे गाड़ियाँ रुकती हैं और वहीं से आपको दोबारा गाड़ियाँ मिल सकती हैं। और ये कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट, ये सारी चीज़ें आपको रामपथ के इस मार्ग पे नज़र आएंगी। क्योंकि प्रवेश मार्ग से जब आप एंटर करेंगे तो जितने भी कमांडेंट के ऑफिस से लेके जितने भी एसपी सिटी और आईएएस ऑफिसर्स, जजेस कॉलोनी, ये सारी जितनी वीआईपी अधिकारियों के ऑफिसेज हैं, ये सब कुछ इसी लेन में आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट है वो भी यहीं पे है, तो जिला एवं सत्र न्यायालय भी यहीं पे है। तो आपको कुल मिला के ये जो एरिया है ये सबसे रिस्ट्रिक्टेड जोन है और यहाँ पे सारे आला अधिकारी बैठते हैं। और ये देखिए साइड में एसपी का ऑफिस भी इधर ही है और इसके साथ साथ न्यायालय भी यहीं पे है। और ये गांधी सभागार भी यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे जितनी भी कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट की जितने भी ऑफिसेज़ वगैरह हैं और कचहरी का पूरा हिस्सा यहीं पे आपको नज़र आएगा। तो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पूरे एरिया को विकसित किया गया है। और आप देख सकते हैं भगवान राम की, हनुमान जी की प्रतिमा आपको नज़र आएगी, शेल्टर के अंदर लगाए गए हैं। और ये देखिए फुटपाथ के बगल में आपको एक और सर्विस लेन दिख जाती है। तो कुल मिला के ये 8 से 10 लेन का पूरा ये मार्ग तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे मार्ग को बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कि लाइट्स वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई हैं। साथ ही साथ इसके फुटपाथ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी लगाया गया बहुत अच्छे तरीके से। तो इस मार्ग को आप कह सकते हैं प्रॉपर जैसे बनाना चाहिए था उसी तरीके से तैयार किया गया। लेकिन जैसे ही आप रकाबगंज से नियामा के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको रामपथ का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा पतला नज़र आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत का जो 4 से 5 किलोमीटर का मार्ग बनाया गया शहादतगंज से रकाबगंज चौराहे तक, वो बिल्कुल आउट क्लास है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको तैयार किया गया है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जाम की कोई समस्या नहीं है। बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे कचहरी में जितने भी वकील वगैरह आ रहे हैं वो इस समय गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी कर रहे हैं, जबकि पार्किंग बन गई है। तो इस पर प्रशासन को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हम 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पे पहुंच चुके हैं। यहीं से परिक्रमा सीधे ये कैंटोनमेंट का रास्ता है, अंदर जाती है और ये हनुमानगढ़ी शक्तिपीठ का एक मंदिर है और ये इस तरफ से 14 कोसी परिक्रमा आती है। तो कुल मिला के इस पूरे मार्ग को अच्छे से विकसित कर दिया गया है और अब बहुत जल्दी एक 4 लेन रोड यहाँ पे आके मिल जाएगी। इसी चौराहे पे जो ये परिक्रमा मार्ग का चौराहा था, इसी पे 4 लेन रोड आ जाएगी। और फिर जो परिक्रमा होती है हर वर्ष की, वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जाएगी। क्योंकि परिक्रमा मार्ग बहुत ही सकरा था लेकिन अब उसको भी चौड़ा कर दिया गया है और लगभग जो काम है परिक्रमा मार्ग के वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत जल्दी परिक्रमा मार्ग की भी वीडियो आएगी। लेकिन हमने सोचा जो रामपथ का प्रवेश मार्ग है वो आपको दिखाएं। और आप देख सकते हैं बीच बीच में भी देखिए वृक्षारोपण किया गया है, प्लांटेशन की गई है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। और ये देखिए बहुत सारे वृक्षों को बचाया भी गया जो कि रोड के बीचों बीच में है। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ की जो
कटिंग है वो की गई है, लेकिन तब भी बहुत सारी तादाद में वृक्षों को काट दिया गया क्योंकि रोड को चौड़ा करना था, और जिसके चक्कर में बहुत सारे पेड़ों को क्षति पहुंची है। लेकिन जो मैक्सिमम हो सकता था वो ये कि बहुत सारे वृक्षों को बचा लिया गया है, और कुछ कुछ वृक्ष आपको फुटपाथ के बीच में नज़र आएंगे, तो देखने में भी सुंदर लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। तो इसी तरीके से सरकार को और भी जगहों पे प्लांटेशन करना चाहिए। और रामपथ वाकई में इस समय बिल्कुल गर्मी इतनी है क्योंकि रामपथ पे चलना मुश्किल है। तो अगर आप रकाबगंज से वशिष्ठ चौक यानी टेढ़ी बाज़ार तक जाते हैं, जहाँ से राम जन्मभूमि शुरू होती है, आपको कहीं पे भी मुश्किल से गिने चुने 8 से 10 वृक्ष मिलेंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा रुक के छाँव ले सकते हैं। लेकिन आपको इतने वृक्ष नहीं मिलेंगे रामपथ पे जितने अभी आपको शुरुआत के मार्ग में मिल जाएंगे। और इधर का एरिया भी बहुत सुंदर लगता है क्योंकि जितना भी जो मंदिर का जो मॉडल है उसी के तर्ज पे यहाँ पे जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, उनको पेंट किया गया, उनको तैयार किया गया, और उनका जो फ्रंट का जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल उसी के अनुरूप किया गया। जो जैसे मंदिर का डेकोरेशन था उसी के अनुरूप यहाँ पे जितने भी मकान हैं उनको तैयार किया गया है, और उनका डिज़ाइन उसी तरीके से रखा गया है। तो देखने में भी सुंदर लग रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से इस पूरे एरिया को विकसित किया गया है। और क्योंकि अब शहरीकरण होगा तो मार्केट भी अब आगे की तरफ ही जाएगी, क्योंकि शहर में तो सब कुछ भर चुका है। तो अयोध्या के जो जितने भी खुली जगह थी, जितने भी खाली मैदान थे, उस तरफ की जो मार्केट का जो विस्तार है वो किया जाएगा और शहरीकरण भी किया जाएगा। तो बहुत जल्दी अयोध्या के जितने भी रूरल एरिया थे उनको अर्बनाइजेशन के एक मॉडल में तैयार किया जाएगा, और अयोध्या का जो विस्तार है वो धीरे धीरे बढ़ाया ही जाएगा, घटाएगा नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको धनुष नज़र आ जाएगा। तो ये है रामपथ का प्रवेश द्वार, जो कि आपको गोरखपुर बस्ती लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पे नज़र आएगा, शहादतगंज बाईपास पे। और शहादतगंज से यानी यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर नया घाट पड़ता है। और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का यहाँ पे पूरा जो एरिया है, जो किलोमीटर है, वो आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। और ये देखिए यहाँ से रामपथ स्टार्ट होता है, और ये देखिए भगवान राम का तीर धनुष यहाँ पे आपको नज़र आएगा। त्रिशूल के शेप में तीर बनाई गई है, और ये कुछ इस तरीके से धनुष, और इसके साथ साथ ये देखिए गरुड़ भगवान को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि आगे से भी और आपको दूसरे हिस्से से भी दिखेंगे। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ ओवरब्रिज पे, और वहाँ से दिखाते हैं इस पूरे जो प्रवेश द्वार का जो झलक है ऊपर से किस तरीके से नज़र आता है। और ये देखिए एक छोटा सा सिंबल यहाँ पे भी बना के तैयार किया गया है। और इधर जो है सिंगल लेन ओवर ब्रिज है, तो इसको डबल किया जा रहा है, आवागमन में दिक्कत ना हो। तो आने और जाने का दोनों बनाया जा रहा है। तो जाने का तो बनाया गया है लेकिन आने का नहीं बनाया गया है, तो ये लखनऊ वाले हिस्से पे तैयार किया जा रहा है। और कुछ इस तरीके से देखिए नीचे फाउंटेन भी तैयार किया गया है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ से अब आपको हम सीधे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि जो रामपथ का हिस्सा है ऊपर से किस तरह से नज़र आता है। और ये सिंगल लेन ओवर ब्रिज था कि सिर्फ यहाँ से आप सीधा गोरखपुर की तरफ निकल सकते हैं, लेकिन वापसी में नीचे से जाना पड़ता था। तो अब इसी के पैरेलल में एक और ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और लोग ईज़िली ट्रैवल कर सकें, और नीचे जो जाम लगता है उससे लोगों को निजात मिले। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक और फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उसकी भी हम अपडेट बहुत जल्दी देंगे आपको कि यहाँ पे अयोध्या में और कितने फ्लाईओवर्स के काम चल रहे हैं। और ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से ये धनुष का जो मॉडल है वो नज़र आता है, और वाकई में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेट को तैयार किया गया। ये अब तक का सबसे सुंदर गेट लगता है अयोध्या का, जबकि आपने धर्म चौक पे धर्मपथ पे देखा हुआ है कि सूर्यदेव को बनाया गया है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे सुंदर गेट है। और इसके साथ साथ नीचे में आप देख सकते हैं एक और बहुत ही बढ़िया प्रतिमा यहाँ पे देखिए छोटा सा बनाया गया। ये रात में यहाँ पे लाइट्स जब जलती हैं तो और भी सुंदर लगता है। और ये ऊपर से आप देखिए किस तरह से इस पूरे गेट को तैयार किया गया था, और ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हम थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इस पे लिखा हुआ है वेलकम टू अयोध्या, अयोध्या आगमन में आपका स्वागत है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इस पूरे प्रवेश द्वार को तैयार किया गया था, जो कि बहुत सुंदर है। और आगे की तरफ चलते हैं और आगे का हिस्सा भी आपको दिखाते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार से चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।